हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 ज्ञान मार्ग एकांकी। इसमें हम ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। पात्र, पुरातन, अभिनव, संस्कार, गुरुजी, शेर, बकरी। 3 राजकुमार गुरुकुल में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर लौट रहे थे। तीनों घने जंगल से गुजर रहे थे। 3 राजकुमार जो हैं वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर लौट रहे थे और वो घने जंगल से गुजर रहे थे। पुरातन, हम तीनों इस बात पर गर्व करते हैं कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अभिनव, संसार में कितने कम लोगों को इस सौभाग्य प्राप्त होगा। पुरातन ने कहा कि हम तीनों इस बात पर गर्व करते हैं कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अभिनव ने कहा कि संसार में कितने कम लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त होगा। संस्कार, पर हम सबका ज्ञान बराबर नहीं है। संस्कार ने कहा कि हम सबका ज्ञान बराबर नहीं है। पुरातन, क्या मतलब है तुम्हारा। पुरातन ने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है। संस्कार, मेरा ज्ञान तुम दोनों के ज्ञान से अधिक है। संस्कार ने कहा कि मेरा ज्ञान तुम दोनों के ज्ञान से अधिक है, यानी कि ज़्यादा है। पुरातन, कैसी मूर्खता वाली बातें कर रहे हो। पुरातन ने कहा कि तुम कैसी मूर्खता वाली बातें कर रहे हो। मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ, मेरे पास ज़्यादा ज्ञान है। अभिनव, मैं तो गुरुकुल आने से पहले भी पढ़ता था, मेरा ज्ञान तुम दोनों से ज़्यादा है। अभिनव ने कहा कि मैं तो गुरुकुल आने से पहले भी पढ़ता था, मेरा ज्ञान तुम दोनों से ज़्यादा है। पुरातन, ये बात है तो चलो परीक्षा हो जाए। पुरातन ने कहा कि अगर ये बात है तो चलो परीक्षा हो जाए। संस्कार, तो अभिनव सबसे पहले तुम अपने ज्ञान का परिचय दो। संस्कार ने अभिनव से कहा कि सबसे पहले तुम अपने ज्ञान का परिचय दो। अभिनव, ज्ञान का परिचय ज्ञानी को दिया जाता है, मूर्खों को नहीं। अभिनव ने कहा कि ज्ञान का परिचय तो ज्ञानी लोगों को दिया जाता है, मूर्खों को नहीं। संस्कार, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। संस्कार ने कहा कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो। पुरातन, अपने ज्ञान का परिचय दो, नहीं तो हम तुमको दंड देंगे। पुरातन ने कहा कि तुम अपने ज्ञान का परिचय दो, नहीं तो हम दोनों तुम्हें दंड देंगे। अभिनव इधर उधर देखता है, तभी उसे किसी जानवर की हड्डियाँ पड़ी हुई दिखाई देती हैं। अभिनव, ये हड्डियाँ देख रहे हो। पुरातन, हाँ। अभिनव, मैं अपने ज्ञान से बता सकता हूँ कि ये हड्डियाँ शेर की हैं। अभिनव ने कहा कि जो हड्डियाँ तुम देख रहे हो, मैं अपने ज्ञान से बता सकता हूँ कि ये हड्डियाँ शेर की हैं। संस्कार, बस ये तो बहुत मामूली बात है। मैं तो अपने ज्ञान से इन हड्डियों पर मांस में रक्त और उसके ऊपर खाल मंड सकता हूँ। देखो, अब मैं मंत्र पढ़ता हूँ। अभिनव ने कहा कि मैं अपने ज्ञान से बता सकता हूँ कि ये हड्डियाँ शेर की हैं। संस्कार ने कहा कि ये तो बहुत मामूली बात है। मैं तो अपने ज्ञान से इन हड्डियों पर मांस में रक्त और उन पर खाल मंड सकता हूँ। देखो, अब मैं मंत्र पढ़ता हूँ। संस्कार मंत्र पढ़ता है और शेर की हड्डियों पर मांस, उसमें रक्त और उसके ऊपर खाल आ जाती है। पुरातन, अरे हाँ, ये तो हो गया। पुरातन ने कहा कि ये तो हो गया। संस्कार, मूर्खों, अब तो तुम समझे, मैं तुम सबसे बड़ा विद्वान हूँ। संस्कार ने कहा कि मूर्खों, अब तुम्हारी समझ में आया कि मेरे पास ज़्यादा ज्ञान है, यानी मैं तुम सबसे बड़ा विद्वान हूँ। पुरातन, लेकिन क्या तुम इसमें प्राण भी डाल सकते हो। पुरातन ने कहा, क्या तुम इसमें प्राण भी डाल सकते हो, यानी कि तुम इसमें जान भी डाल सकते हो। संस्कार, नहीं, पर यह तो तुम भी नहीं कर सकते। पुरातन, मैं इसमें प्राण भी डाल सकता हूँ। अब पुरातन ने कहा कि मैं इसमें प्राण यानी कि जान भी डाल सकता हूँ। अभिनव, पर ऐसा मत करना। पुरातन, क्यों। अभिनव ने कहा, तुम ऐसा मत करना। पुरातन ने कहा, क्यों। अभिनव, उसके बाद शेर हमें खा जाएगा। अभिनव ने कहा कि उसके बाद शेर हमें खा जाएगा। पुरातन, पर मुझे तो सिद्ध करना है कि मैं तुम दोनों से अधिक ज्ञानी हूँ। पुरातन ने कहा कि मुझे तो सिद्ध करना है, यानी कि साबित करना है कि मैं तुम दोनों से अधिक ज्ञानी हूँ। अभिनव, नहीं नहीं, शेर हमें खा जाएगा। पुरातन मंत्र पढ़ता है और शेर जीवित हो जाता है। शेर दहाड़कर उनकी तरफ बढ़ता है, वे बचने की कोशिश करते हैं। अभिनव ने मना किया, लेकिन पुरातन ने मंत्र पढ़ा और शेर जीवित हो गया और वो दहाड़ता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। वे बचने की कोशिश करते हैं। अभिनव,
अब हम बच नहीं सकते। अभिनव ने कहा कि अब हम बच नहीं सकते। संस्कार, शेर हमें खा ही जाएगा। संस्कार ने कहा कि शेर हमें खा ही जाएगा। अभिनव, अरे वो देखो वो कौन आ रहा है। अभिनव ने कहा कि वो देखो वो कौन आ रहा है। संस्कार, अरे वो तो गुरुजी हैं। गुरुजी पास आ जाते हैं। अभिनव, गुरुजी हम लोग संकट में पड़ गए हैं। अभिनव ने गुरुजी से कहा कि हम लोग संकट में पड़ गए हैं, यानी कि मुश्किल में पड़ गए हैं। गुरुजी, मैं जानता हूँ। गुरुजी ने कहा कि मैं जानता हूँ। पुरातन, गुरुजी हमारी जान बचाइए। पुरातन ने कहा कि गुरुजी हमारी जान बचाइए। गुरुजी, मुझे मालूम था कि तुम लोगों के अंदर अभी अहंकार बहुत है और तुम अपने ज्ञान से अपना नुकसान भी कर सकते हो, इसलिए मैं तुम लोगों के पीछे पीछे आ रहा था। गुरुजी ने कहा कि मुझे मालूम था, यानी कि मुझे पता था कि तुम लोगों के अंदर अभी अहंकार बहुत है और तुम लोग अपने ज्ञान से अपना नुकसान भी कर सकते हो, इसीलिए मैं तुम लोगों के पीछे पीछे आ रहा था। पुरातन, गुरुजी मुझसे बड़ी गलती हो गई है। पुरातन ने कहा कि गुरुजी मुझसे बड़ी गलती हो गई है। शेर हम सबको खा जाएगा। गुरुजी, घबराओ नहीं, मैं अपने ज्ञान से इस शेर को बकरा बना दूंगा। गुरुजी ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, मैं अपने ज्ञान से इस शेर को बकरा बना दूंगा। गुरुजी मंत्र पढ़ते हैं, शेर बकरा बन जाता है और मिमियाता है। गुरुजी ने मंत्र पढ़ा और शेर बकरा बन गया और मिमियाता है। गुरुजी, शिष्यों ध्यान रहे, वो ज्ञान जिससे अपनी या दूसरों की हानि हो ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान है। ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए ही होता है। गुरुजी ने कहा कि शिष्यों ध्यान रखो कि वो ज्ञान जिससे किसी को हानि हो यानी कि नुकसान हो वो ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान है। ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए ही होता है। तीनों एक साथ मिलकर कहते हैं, ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए ही होता है, और वो तीनों साथ में मिलकर कहते हैं कि ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हमें बताया गया है कि वो ज्ञान नहीं जिससे किसी को नुकसान हो हानि हो, बल्कि ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय ऑल ऑफ यू।